स्टोरीज बाय आर्यांश में आपका स्वागत है। यदि आप रोमांच, डरावनी और रहस्यपूर्ण कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो आप सही चैनल पर आए हैं। अब से हम अपनी शामें एक साथ बिताएंगे और ऐसी कहानियां सुनेंगे जो आपको अंदर तक उत्तेजित कर देंगी और आपकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देंगी। इसलिए अपने हेडफोन लगाएं, रोशनी कम करें, कुछ अकेलापन ढूंढें और आज की स्टोरी बाय आर्यांश का आनंद लें। जैसे ही मैंने पुराने विक्टोरियन घर में कदम रखा, मेरी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। रियाल्टार श्रीमती बनर्जी उत्साह से चमक उठी, लेकिन मैं बेचैनी की भावना से छुटकारा नहीं पा सका। यह घर वर्षों से खाली पड़ा था और स्थानीय लोग इसके काले इतिहास के बारे में कानाफूसी करते थे। श्रीमती बनर्जी ने मुझे चरमराती सीढ़ियों तक ले जाते हुए कहा, मैं तुम्हें सबसे अच्छा हिस्सा दिखाऊंगी। पिछले मालिक के निधन के बाद से यह कमरा बंद कर दिया गया है। उसने मुझे एक जंग लगी चाबी सौंपी। कहा जाता है कि यह घर का सबसे खूबसूरत कमरा है। मैंने चाबी डाली, उसे घुमाया और धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। एक बासी गंध बाहर आ रही थी। कमरा छोटा था, उसका वॉलपेपर फीका था और एक बंद खिड़की थी। बीच में एक रॉकिंग कुर्सी निश्चल बैठी थी, मानो अपने बैठने वाले के लौटने का इंतजार कर रही हो। यह एक छोटा सा अपार्टमेंट था। 2 कमरे और एक हॉल और रसोई। एक कमरे में मकान मालिक ने ताला लगा दिया था। ऐसा कहा जा रहा था कि इसमें कुछ पुराना सामान छिपाया गया था। शायद इसीलिए मुझे यह इतना सस्ता मिला। मेरे दिन काफी नियमित थे। मैं पहले से ही खाना खाकर ऑफिस से देर से आता था और सीधे बिस्तर पर लेट जाता था। कुछ रातों में मेरी नींद कुछ अजीब आवाजों से टूट जाती थी, लेकिन मैं उन्हें नजरअंदाज कर देता था। एक रात तक जब मैं नहीं कर सका। एक रात मैं अपने बिस्तर पर लेटा था, तभी मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी। यह एक फुसफुसाहट थी, बहुत कम और धीमी, लेकिन यह मेरे कानों में स्पष्ट थी। मैंने सोचा कि यह शायद हवा या पुराने घर की चरमराहट है, लेकिन फिर मैंने यह फिर से सुना। इस बार यह जोरदार था और मैंने महसूस किया कि यह मेरे कमरे से नहीं आ रही है, बल्कि उस बंद कमरे से आ रही है जिसमें मकान मालिक ने ताला लगा दिया था। मैंने अपने दिल की धड़कन महसूस की और मैंने सोचा कि मुझे यह जानने की जरूरत है कि यह क्या है। उस रात मैंने फुसफुसाहटें सुनी, फीकी, कर्कश फुसफुसाहट। मैंने उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वे और तेज और अधिक खतरनाक हो गए। मैं आवाज का पीछा करते हुए खाली कमरे तक गया। ऐसा लग रहा था जैसे फुसफुसाहट अंदर से आ रही हो। जैसे ही मैं रॉकिंग चेयर के पास पहुंचा, वह धीरे धीरे हिलने लगी। दंग रह जाना। फुसफुसाहटें बंद हो गईं। अचानक एक ठंडी हवा मेरे पास से गुजरी और कुर्सी हिलना बंद हो गई। मैं दरवाजा बंद करके कमरे से भाग गया, लेकिन फुसफुसाहटें मेरे दिमाग में गूंजती रहीं। मैं दरवाजे की ओर पीठ करके जमीन पर बैठ गया और अपने घुटनों को अपनी छाती से दबा लिया। अपनी आंखें बंद कर लीं और सांस लेने की कोशिश की, लेकिन फुसफुसाहटें जारी रहीं, मेरे दिमाग में गूंजती रहीं। मैंने महसूस किया कि मैं अकेला नहीं था, कि कुछ मेरे साथ कमरे में था। मैंने अपनी आंखें खोलीं और धीरे से दरवाजे की ओर देखा। वह बंद था, लेकिन मैंने महसूस किया कि वह कभी भी खुल सकता है। मैंने अपने पैरों को धीरे से जमीन पर खिसकाया और दरवाजे से दूर हटना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने ऐसा किया, फुसफुसाहटें जोरदार हो गईं, अधिक तत्काल। मैंने महसूस किया कि मैं फंस गया था, कि मैं कभी भी कमरे से बाहर नहीं निकल सकता था। तभी मुझे कमरे के अंदर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। फुसफुसाहट अब मेरी आत्मा में प्रवेश कर रही है। वह चाहता था कि मैं दरवाजा खोलूं। मैंने दरवाजे की ओर देखा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। नॉकिंग जारी रही, जोरदार और अधिक जोर। फुसफुसाहटें अब मेरी आत्मा में प्रवेश कर रही थीं, मुझे दरवाजा खोलने के लिए प्रेरित कर रही थीं। मैंने अपने आप को दरवाजे से दूर करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर नहीं हिले। नॉकिंग और फुसफुसाहटें जोरदार हो गईं, मेरे दिमाग में एक ही संदेश दोहराते हुए, दरवाजा खोलो। मेरा हाथ अपने आप दरवाजे की ओर बढ़ा, हैंडल को पकड़ने के लिए तैयार। मैंने महसूस किया कि मैं अपने आप पर नियंत्रण खो रहा था, कि वह मुझे अपने इशारे पर नचा रहा था। और फिर मैंने हैंडल को घुमाया और दरवाजा खोल दिया। एक ठंडी हवा मेरे पास से गुजरी
और मैंने एक अंधकारमय आकार को कमरे में प्रवेश करते देखा। फुसफुसाहटें बंद हो गईं और एक चुप्पी ने कमरे को लपेट लिया। मैंने महसूस किया कि मैं अब अकेला नहीं था, कि कुछ मेरे साथ कमरे में था, मुझे घूर रहा था। और फिर सब कुछ काला हो गया। मैं अंधेरे में लड़खड़ाता हुआ बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए बेताब था, लेकिन दरवाजे अटके हुए थे, खिड़कियां हिलने से इनकार कर रही थीं। मैं फंस गया था। अचानक एक फीकी रोशनी टिमटिमा उठी। रॉकिंग चेयर जोर जोर से चरमराने लगी, मानो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। मैं झिझकते हुए पास आया। एक ठंडी हवा मुझ पर गिरी और जैसे ही मेरी आंखें अंधेरे में ढल गईं, मैंने देखा कि कुर्सी पर धुआं आकार ले रहा है। उसका कोई चेहरा या नैन नक्श नहीं था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज चाकू जैसी थी। अब तुम कभी नहीं जाओगे। मैंने एक चीख मारी और पीछे की ओर हट गया, लेकिन मेरे पैर जमीन से जुड़ गए थे। धुएं का आकार मुझे घूर रहा था, उसकी लाल आंखें मुझे जला रही थीं। मैंने महसूस किया कि मैं फंस गया था, कि मैं कभी भी वहां से बाहर नहीं निकल सकता था। धुएं का आकार हिलने लगा, मेरी ओर बढ़ने लगा। मैंने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, लेकिन मैं अभी भी उसकी आंखों को देख सकता था, मुझे जला रही थीं। और फिर सब कुछ काला हो गया। मैंने महसूस किया कि मैं गिर गया था, जमीन पर पड़ा था। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोलीं, तो मैंने देखा कि मैं अभी भी उस कमरे में था। धुएं का आकार अभी भी मुझे घूर रहा था। मैंने महसूस किया कि मैं एक चक्र में फंस गया था, एक चक्र जिससे मैं कभी भी बाहर नहीं निकल सकता था। और फिर मैंने महसूस किया कि मैं कभी भी वहां से बाहर नहीं निकलूंगा, कि मैं उस कमरे में फंस गया था, उस भूत के साथ। फुसफुसाहटें मेरी उंगलियों से होते हुए मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई अस्तित्व मेरे चारों ओर आ रहा है और मेरा दम घुट रहा है। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन फुसफुसाहटों के शोर में मेरी आवाज दब गई। जैसे ही वह मेरे कान में फुसफुसाने लगी, भूत की आंखें एक भयावह रोशनी से चमक उठीं। उसकी सांसें बर्फीली ठंडी थीं और उसके शब्द किसी काले जादू की तरह थे। तुम्हें बाहर रहना चाहिए था, वह फुसफुसाई। अब आप दूसरों से जुड़ेंगे। मुझे अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं था। फुसफुसाहटें मेरे चारों ओर से आ रही थीं और मैंने छायादार आकृतियों को बंद होते देखा। मैंने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर भारी लग रहे थे, मानो जड़ जमा दिए हों। फुसफुसाहट तेज हो गई और अधिक तीव्र हो गई और मुझे लगा कि मेरा मन सुलझने लगा है। अचानक भूत की फुसफुसाहट बंद हो गई। छायादार आकृतियां रुक गईं और कमरे में एक दमनकारी सन्नाटा छा गया। मैंने अपनी आंखें खोलीं तो पाया कि छाया मेरे सामने खड़ी है। उसकी आंखें भयंकर तीव्रता से चमक रही थीं। समय आ गया है, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी और इसके साथ ही फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई। मेरे दिमाग में हजारों आवाजें चीखने लगीं, जो मुझे पागलपन की कगार पर ले गईं। जैसे जैसे फुसफुसाहट चरम पर पहुंची, मुझे लगा कि वास्तविकता पर मेरी पकड़ ढीली होने लगी है। परछाई की आंखें मेरी आत्मा में चुभती हुई प्रतीत हुईं और मुझे पता था कि मैं बर्बाद हो गया हूं। छायादार आकृतियां करीब आ रही हैं। उनके अंधेरे रूप मुझे कफन की तरह ढक रहे हैं। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज फुसफुसाहटों के शोर में खो गई। छाया का चेहरा एक द्वेषपूर्ण मुस्कान में बदल गया और उसने मेरे कान में अंतिम विनाशकारी सत्य फुसफुसाया, तुम कभी बच नहीं पाओगे। और इसके साथ ही फुसफुसाहटें बंद हो गईं। अंधेरे ने मुझे घेर लिया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे द्वारा फैलाई गई भयावहता से मेरा दिमाग चकनाचूर हो गया। आखिरी चीज जो मैंने देखी वह छाया का चेहरा था। उसकी आंखें विजयी रोशनी से चमक रही थीं और उसने एक ही रोंगटे खड़े कर देने वाला शब्द फुसफुसाया, मेरा। अंधेरा घिर गया और मैं नहीं रहा। घर खामोश खड़ा था। उसके रहस्य और भय उसकी ढहती दीवारों में बंद थे। छाया की द्वेषपूर्ण उपस्थिति बनी रही, अगले शिकार के उसके दायरे में आने का इंतजार कर रही थी। और मैं बस एक और भूली हुई आत्मा थी, जो हमेशा के लिए पागलपन और आतंक की खाई में फंस गई थी। मेरी मूर्खतापूर्ण जिज्ञासा का दुखद और दुखद अंत था। मुझे उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी।
यदि हाँ, तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आप यह कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। मुझे सचमुच यह जानकर अच्छा लगेगा कि मेरी आवाज़ और विचार कहाँ तक पहुँच रहे हैं। अगली बार तक शुभ रात्रि।